हालांकि जब मैंने पहली मॉक टेस्ट दिया था अपना प्रीलिम्स के लिए, मेरा मार्क्स आया था 36 मार्क्स ओनली 200 में। तो मुझे तो तैयारी करना ही नहीं चाहिए था फिर तो। मुझे तो मतलब मैं डिमोटिवेट हो जाना चाहिए था उस वक्त, लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं हुई। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे निकालना है तो निकालना है, इसी बार निकालना है। मैंने दिन रात प्रिपरेशन किया और अच्छे से प्रिपरेशन किया, लेकिन प्रीलिम्स मेरा बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ। और मॉक टेस्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मॉक टेस्ट कब दिया जाता है? जब आपको एक बेसिक आइडिया वाला नहीं है सिवाय आपके। आप अगर ठान लें कि हाँ मुझे करना है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं मेरी तरह। हालांकि मैं ऐसे नहीं था कि मैं घर पे बैठ के बस सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ सुबह से शाम तक, ऐसा नहीं था। मैंने शादी के बाद प्रिपरेशन किया है, घर का काम काज सब कुछ करके मुझे तैयारी करनी होती थी। अगर आप अपने लगन से कर रहे हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, खास करके लड़कियों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो प्रिपरेशन के लिए रेडी हैं? बिल्कुल। अच्छा, आप लोग बेसिकली कौन से क्लास से बिलोंग कर रहे हैं अभी? 12th पास या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट है? 12th पास हैं सारे? 12th पास हैं बहुत? हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपका? अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरी तरह गलती नहीं कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद। सबसे पहले तो मैं अपनी स्टोरी बता दूं ताकि वो गलतियां आप लोग ना करें जो मैंने किया था, ठीक है? मैंने अपनी प्रिपरेशन 2012 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बीटेक किया है मैंने इंजीनियरिंग में। और उसके बाद मुझे जॉब करने का मौका नहीं मिला। हालांकि मुझे नौकरी मिली थी बीटेक के बाद, लेकिन मुझे जॉब करने का मौका नहीं मिला। घर से परमिशन नहीं थी प्राइवेट जॉब करने की। उसके बाद फिर मेरी शादी हुई 2014 में। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मुझे प्रिपरेशन करना है, बट मुझे पता नहीं था कि कौन से फील्ड में प्रिपरेशन करना है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे फील्ड्स हैं। एक तो आ जाता है आपका CGL या फिर CHSL, ठीक है? और दूसरा आ जाता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये दोनों का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। CGL या फिर CHSL की तैयारी के लिए आप लोगों को ज़्यादातर फोकस करना पड़ेगा मैथ्स और इंग्लिश में, ठीक है? और बेसिकली हमारा जो वेस्ट बंगाल का जितना भी एग्ज़ाम है उसके प्रिपरेशन के लिए जनरल स्टडीज़ चाहिए, मैथ्स भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए। पर इसमें मैथ्स और इंग्लिश को ज़्यादा फोकस ना करके आपको जनरल स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। जनरल स्टडीज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं आप लोगों को पता है क्या? जैसे आप लोग 10th तक पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, लाइफ साइंस, फिज़िकल साइंस, ये सारे मिला के आपका जनरल स्टडीज़ को वो करते हैं। तो अगर किसी का मैथ्स अच्छा नहीं है तो मैं ये बोलूँगी कि आप लोग वेस्ट बंगाल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए तैयारी करें, ठीक है? और रही बात इंग्लिश की, तो वो सबको उसके लिए न्यूज़पेपर डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जानते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने में पहले बहुत टाइम लगता है ना? आप एक बार लेके बैठोगे, वो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है? आप एक बार लेके बैठोगे, एक दिन पूरा चला जाएगा, फिर लगेगा कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, वो बहुत टाइम चला जा रहा है, बस न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे क्या दिन भर, है ना? ऐसा होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को 1 महीना देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग फ्रेशर्स हैं, अभी 12th में हैं, आप लोगों के पास बहुत टाइम है अभी आगे जाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को ग्रेजुएशन के बाद एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है? तो आप लोगों को न्यूज़पेपर जो है वो डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों का इंग्लिश का बेस जो है वो मजबूत हो सके। हमारे जैसे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, हिंदी मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, आप लोग शायद हिंदी या फिर उर्दू मीडियम से ही बिलोंग करते होंगे ज़्यादातर। तो क्या होता है, हमारा इंग्लिश उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, जिसके वजह से बाद में जाके हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो इंग्लिश जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी है आप लोगों के प्रिपरेशन में। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप लोगों को बाद में समझने में भी मुश्किल होगी,
बाद में इंटरव्यू फेस करने में मुश्किल होगी। सारे फेसेस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू जो है वो मेन फेज आता है, या फिर रिटन में भी बहुत परेशानी होती है, ठीक है, क्योंकि रिटन में आपको ड्राफ्टिंग करनी होती है, लेटर राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है। ये सारे को अगर आप अच्छे से नहीं उतार पाइएगा या फिर अच्छे से नहीं लिख पाइएगा तो उसमें मार्क्स अच्छी नहीं मिलेगी। ये एक जो है नेगेटिव पॉइंट बन जाता है आप लोगों के रिजेक्शन के लिए। तो आप लोगों को हर फील्ड में हर तरह से तैयारी करना होगा, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, जनरल स्टडीज़ हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो। मैथ्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैथ्स सभी का अच्छा नहीं होता है और सभी अच्छे कर भी नहीं पाते हैं, चाहे वो लास्ट तक क्यों ना हो, है ना। तो आपको एक एवरेज पॉइंट तक अपने मैथ्स को लाना पड़ेगा, और बाकी जो है जीएस में वो सभी अच्छा कर सकते हैं। और कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो आपका अच्छा होगा, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो अच्छा होगा ही, उसमें आप एक्सेल करने का कोशिश कीजिए ताकि आप उसमें औरों से ज़्यादा मार्क्स ला सकें, ठीक है। और बाकी हुई कि मैंने 2014 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मुझे पता नहीं था कि मैं किस तरफ जाऊं। CGL, CHSL, IBPS, WBCS सारे एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रही थी और सारे एग्ज़ाम्स एक साथ देने का कोशिश कर रही थी। होता क्या था, CHSL में अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, WBCS में अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, क्लैरिकल में अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा किसी में थोड़ा इजी, किसी में थोड़ा टफ, और किसी में मैथ्स ज़्यादा है, किसी में इंग्लिश ज़्यादा है। तो एक साथ प्रिपरेशन करने से क्या होता था, हौच पौच हो जाता था, हो नहीं पाता था। हालांकि प्रीलिम्स क्लियर कर लेती थी पर मेंस में नहीं हो पाता था। ऐसे करते करते 2 साल गुजर गए। फिर 2016 में मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे एक ही डायरेक्शन में तैयारी करनी है। उस वक्त मेरा CHSL भी निकला हुआ था, CGL भी निकला हुआ था, पर मैंने उसका Tier 2 नहीं दिया। मैंने सोचा कि WBCS को ही लेके आगे चलूँगी, तो मैंने सोचा WBCS का प्रीलिम के लिए फुल फ्लेज तैयारी करती हूँ। फिर मैं नवंबर 2016 से तैयारी शुरू की और जनवरी 28 को मेरा एग्ज़ाम था। मैंने दिन रात तैयारी किया, आराम से प्रीलिम्स निकल गया। तो आप सोच सकते हैं कि इतने कम स्पैन में अगर आपका चाहत है, लगन है कि हाँ मुझे करना है, तो निकाल सकते हैं आप। हालांकि जब मैंने पहली मॉक टेस्ट दिया था अपना प्रीलिम्स के लिए, मेरा मार्क्स आया था 36 मार्क्स ओनली 200 में। तो मुझे तो तैयारी करना ही नहीं चाहिए था, फिर तो मुझे तो मतलब मैं डिमोटिवेट हो जाना चाहिए था उस वक्त, लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं हुई। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे निकालना है तो निकालना है, इसी बार निकालना है। मैंने दिन रात प्रिपरेशन किया और अच्छे से प्रिपरेशन किया, लेकिन प्रीलिम्स मेरा बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ। और मॉक टेस्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मॉक टेस्ट कब दिया जाता है, जब आपको एक बेसिक आइडिया हो। पहले आप कोई भी बुक ट्राई करो, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंच चुका है। और फिर अगर आपका मॉक टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स नहीं भी आ रहा है तो आप फिर से प्रिपरेशन करो, ठीक है, फिर से देखो कि कहाँ कमी रह गया है, कहाँ वीकनेस है मेरा, हाँ कहाँ वीकनेस है, कि उसको फिर से अच्छे से तैयारी करो, उस वीक एरिया को अपग्रेड करने का कोशिश करो। तो ऐसे करके प्रिपरेशन करो, इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। बस इतना ही कहना था, और बाकी तो और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। एकदम शर्माओ मत, ठीक है, कोई बिल्कुल शर्माने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को इतने सारे लोग सिविल सर्विस में जाने चाहते हैं, हम 8-10 लोग हैं। और जनरल कंपटीशन में कौन कौन जाना चाहता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल तुम जाना चाहते हो, ठीक है। और तुम लोग, और टीचिंग में कौन जाना चाहता है, तुम टीचिंग में जाना चाहते हो। और लॉयर, जज, ये सब कौन बनना चाहता है, जज इसको मैंने बोलो, ठीक है। जज सुन के डरना मत, जज इंसान ही बनता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जज इंसान ही बनता है, IAS ऑफिसर भी। UPSC कौन तैयारी करना चाहता है, वेरी गुड। टीचर, ठीक है। तो मतलब यहाँ जितने बच्चे हैं अलग अलग सबका एम्बिशन है, कोई WBCS बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है। और बैंकिंग में कोई जाना चाहता है, बैंकिंग में कोई नहीं जाना चाहता, चलो कोई बात नहीं।
कामयाबी का एक ही ये है, एक ही वो क्या बोलते हैं फॉर्मूला है, मेहनत मेहनत और मेहनत, ठीक है, इसके सिवा कुछ नहीं। नाकामी मिलेगा 100% मिलेगा, सबको मिलेगा। इस 100 में से एक होगा जो शायद पहले अटेम्प्ट में अपना दिली मुराद पा जाए, 100 में से एक होगा, या वो भी नहीं होगा। यहाँ पे जितने बच्चे मौजूद हैं, तो नाकामी मिलेगा, नाकामी से घबराना नहीं है, ठीक है। लगन से लगे रहना है। लगन मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं परसिवियरेंस। एक बार फेल हो गए तो परेशान होकर बैठ नहीं जाना है। अम्मा बोल दी कि अरे फेल हो गया, इससे कुछ नहीं होगा, फलाना। रिश्तेदार बहुत सारे होते हैं डिमोटिवेट करने वाले, ठीक है, कि ना 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 हो, छोड़ दे, अब काम कर, हाई कर, शादी कर ले, फलाना ठिकाना। लड़कियों को बोला जाता है कि आप लोग शादी कर लो, और लड़कों को बोला जाता है अगर इकोनॉमिकली वीक अगर है, फाइनेंशियली वीक है लड़के के पेरेंट्स, तो वो एडवाइस देते हैं कि बेटा कोई काम कर लो, ठीक है। तो आप लोगों को हिम्मत नहीं हारना है, अपने पोटेंशियल को पहचानना है, अपने आप को पहचानना है, अपने गोल को रियलाइज़ करो कि हाँ ये मेरा मकसद है और इसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी है। बस मेहनत करो और कुछ नहीं। और रही बात गाइडेंस की और मोटिवेशन की, तो आज के दौर में एंड्रॉयड इंटरनेट का दौर है, 5G का दौर आ रहा है, तो गाइडेंस की कमी नहीं है। किसी भी चीज़ में डाउट आपको अगर मन में आ रहा है तो आप YouTube चैनल खोलोगे, गूगल में टाइप मारोगे, वो आपका डाउट आधा गूगल ही क्लियर कर देगा, 90%, ठीक है। 100 साइट निकल आएंगे, ठीक है। हाउ टू स्टडी इंडियन पॉलिटी, किसी को इंडियन पॉलिटी पढ़ने में परेशानी हो रही है, या किसी को UPSC WBCS करना है, उसको पता नहीं है कि इंडियन पॉलिटी में कौन सा बुक सबसे अच्छा होगा, तो विच बुक इज़ बेस्ट इन इंडियन पॉलिटी, यूट्यूब में मारो, लिस्ट आ जाएगा। सबसे पहला नाम आएगा लक्ष्मीकांत का। ये हम एग्जाम्पल दिए हैं कि अपनी परेशानी तुम लोग कैसे दूर करोगे, ठीक है। तुम लोगों को कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई लड़का ऐसा है कोचिंग नहीं आ पा रहा है और उसको तैयारी करना है, उसके साथ बहुत सारी मजबूरियां हैं, घर में माँ बाप बीमार रहते हैं, मतलब माँ बाप का ख्याल रखना है, टाइम बहुत कम है, तो घर में बैठे भी कर सकता है। उसको अगर पॉलिटी में परेशानी आ रही है, ज्योग्राफी में परेशानी आ रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है ज्योग्राफी कहाँ से पढ़े, तो यूट्यूब में मारेगा 100 बुक आ जाएगा, उसमें से एक बुक अमेज़न में ऑर्डर करो, तुम्हारे घर पहुंच जाएगा बुक, और तैयारी कर लो, ठीक है। या बुक तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है तो लाइब्रेरी भी माशाल्लाह तेलीपाड़ा और चापदानी एरिया में बहुत है, कोई ना कोई तुमको बुक दे देगा। तो ऑल इट टेक्स इज़ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ज़रूरी है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। और जो फाइनेंशियली बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की भी कोई कमी नहीं है। बहुत सारे अहले खैर लोग हैं जो आप लोगों के ऊपर पैसा खर्च कर देंगे, ठीक है, आपको किताबें खरीद के दे देंगे। अगर आप टैलेंटेड हैं और आपने कुछ अच्छा किया तो आपके लिए करने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो हार्ड वर्क और परसिवियरेंस ही सक्सेस का कुंजी चाबी है, ठीक है। हार्ड वर्क और सब्र आपके अंदर नहीं है तो मुश्किल है, एकदम लगे रहिए। लाखों कहानियाँ मौजूद है, हज़ारों लाखों कहानियाँ मौजूद हैं कि बंदे के सर पे छत नहीं था, पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लेकिन वो जज बना, IAS बना, WBCS बना। एक दो एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल तेलीपाड़ा चापदानी में मौजूद है। तो ये सब अगर मैं करूँगा तो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, आप लोगों को खुद पता होगा, ठीक है। बहुत सारी एग्जाम्पल मौजूद है। अभी UPSC एक लड़की क्वालिफाई की थी, 3-4 साल पहले हुआ, IAS ऑफिसर बनी। वो मेंटली नहीं, फिज़िकली वो डिसेबल्ड थी, माजूर थी वो, और उस पर से उसके ऊपर सितम ये हुआ कि उसके माँ बाप ने उसको घर से निकाल दिया। तो दिल्ली की एक झोपड़ी में रह के ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्च निकालती थी, और उसके बाद जो वक्त मिलता था उसके लिए वो IAS का प्रिपरेशन करती थी, और आज की डेट में वो IAS ऑफिसर है। तो वो कर सकती है, उससे ख़राब कंडीशन यहाँ पे मेरे ख्याल से किसी का नहीं होगा, है ना। तो उसके पास क्या था, उसके पास एम्बिशन था। एम्बिशन आप सबके पास भी है, तो यहाँ पर आप दोनों बराबर हैं। उसके पास भी एम्बिशन था, आपके पास भी एम्बिशन है। आप लैग बिहाइंड कहाँ कर रहे हैं, आप उसके लेवल पे मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसके लेवल पे मेहनत कर देंगे तो IAS अगर नहीं मिला तो WBCS तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और गाइडेंस पार्ट जो था, तरन्नुम बहुत कुछ बता चुकी है आपको न्यूज़पेपर के बारे में। न्यूज़पेपर अगर आप सिविल सर्विस क्रैक करना चाहते हैं, लीगल सर्विस, क्या कोई भी एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है।
हम लोग सोचते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ के क्या होगा, ये 2-3 रुपए की बर्बादी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को एज अ पर्सनैलिटी भी अगर आप लोगों को ग्रूम करना है तो आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना, सोशली अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये एक मतलब बेसिक रोल अदा चल रहा है। हर एग्ज़ाम में आप लोगों को रिटर्न मिलेगा, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, PSC का फ्लैगशिप हो, WBCS हो, UPSC हो। UPSC तो पूरा लिखने पे ही डिपेंड करता है, पर WBCS का मेंस में आपको लिखना पड़ता है, 2 पेपर या 3 पेपर आप लोगों को लिखना पड़ता है। तो उसमें आप लोगों को ये जो है लिखना अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो आप लोग कैसे एग्ज़ाम क्रैक कीजिएगा। और वहाँ पे आपको सेंटेंस अच्छे से बनाना है, ये नहीं कि मतलब कुछ भी लिख दिए। जैसे स्कूल में हम लोगों को मार्क्स कलेक्ट करना होता है और लोग कुछ भी लिख के चले आते हैं, ऐसे करने से नहीं होगा। वहाँ पे आप लोगों को एक सब्जेक्ट का मैटर भी चाहिए और उसको एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स भी चाहिए और एक अट्रैक्टिव मैनर में लिखना है आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग अगर WBCS के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ WBCS के लिए तैयारी कीजिए। UPSC कर रहा है तो एक बार में सिर्फ UPSC के लिए तैयारी कीजिए। IBPS कर रहा है तो सिर्फ IBPS। सबका पैटर्न अलग है और कोई भी मिंगल मत कीजिए कि हाँ WBCS कर रहा है तो UPSC भी हो जाएगा, IBPS कर रहे हैं तो वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है, एक डायरेक्शन में फोकस कीजिए और इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। बट हाँ, एम्बिशन आपके दिमाग में हर वक्त रहना चाहिए। आप शादी में जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपका एम्बिशन आपके दिमाग में होना चाहिए। आप तो सक्सेस ये बात सिर्फ किताबी नहीं है, ये वाकई ऐसा है। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत आपको करना ही होगा और बहुत आसान है एकदम। ये सोच लेना कि अरे यार UPSC तो नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है, ये अगर कोई सोच लिया तो वो नहीं कर पाएगा। सब हो जाएगा। UPSC, WBCS, जुडिशियल सर्विस, बैंकिंग, आपको जो सब्जेक्ट परस्यू करने का दिल कर रहा है, जो सब्जेक्ट आपका बेस्ट है, आप उसी लाइन में जाएं, ठीक है। अगर आपका मैथ्स आपका स्ट्रांग है तो आप हर लाइन में जा सकते हैं, क्योंकि हर लाइन में मैथ्स का ज़रूरत है। और आपका आर्ट्स स्ट्रांग है तो आप लीगल सर्विस में जाइए। सोशल स्टडीज़ स्ट्रांग है, आर्ट्स में आप स्ट्रांग है तो आप लीगल सर्विस में जा सकते हैं, WBCS में भी जा सकते हैं। WBCS IAS में मैथ्स, अगर कोई सोचता है कि मैथ्स कमज़ोर है तो नहीं पा पाएगा तो उसकी गलतफहमी है। ये 1600 का पेपर होता है और मैथ्स सिर्फ 200 का आता है, कोई फ़र्क नहीं।